पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच कई घंटों तक भीषण गोलीबारी देखने को मिली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की और बाद में भारी हथियारों से एक दूसरे पर हमले किए। अफगानिस्तान के खोस्त सिटी के तरफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फाइट चल रही है और 16 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के बंदों को ठोका है अफगानिस्तान के तालिबान ने। जो अटैक पाकिस्तान पे होते हैं ना, वो डायरेक्ट तालिबान तो नहीं करवाता। फिर कौन करवाते हैं? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अक्सर दाइश लेती है या आईएसआईएस लेती है। तालिबान का मैंने तरफ से सुना नहीं। ठीक है, तालिबान के ग्रुप्स हैं जो उनसे वो तो तालिबान जो हुकूमत में है वो तो जाहिर सी बात नहीं ले। ये लोग यूएन में जाके भागे हैं और यूएन के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम इस तरह मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। पूरा देश, अफगानिस्तान के जितनी भी सरकार है, सारे तालिबान अलर्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान को लेके ये मसला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। काफी ज्यादा तालिबान के लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मसले को खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान ने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान में, जहाज भेजे हैं, पिछले महीने जहाज भेजे थे और वहाँ पे उन्होंने एयर बॉम्बिंग की थी उनकी। तो जो अवाम का गुस्सा ना होता है तालिबान की, अफगानिस्तान की स्पेशली, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, बॉर्डर पे आ रहा है, कभी टैंक तोप लेके आ रहा है, कभी ड्रोन जो है उड़ा के अफगानिस्तान की तरफ भेज रहा है। लेकिन जॉइन दोस्तों, अफगानिस्तान का तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तान का 16 आर्मी को ढेर कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तान पिछले 2-3 महीना से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर में तोप, ड्रोन, टैंक लेके आ रहा था, लेकिन तालिबान ने मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान हरकत कम नहीं हो रहा था। इसीलिए तालिबान और पाकिस्तान का बीच में बहुत तेजी से गोलीबारी चल रहा और इसी बीच 16 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया। तो दोस्तों इस बात के लेकर पूरा पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा कर रहा है और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा तालिबान के पीछे भारत का हाथ है। दोस्तों आप लोग को पता है तालिबान सरकार जब आया था तब पाकिस्तानी मदद किया था। पाकिस्तान ये सोच रहा था जो तालिबान सरकार अगर अफगानिस्तान में बन जाएगा तो भारत का विरुद्ध इसको लड़ाई करवाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया। वही तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर खुद हमला कर रहा और अभी ये हमला करने के बाद इस मुद्दा के लेकर सीधा पाकिस्तान ने यूएन में चला गया। यूएन में अफगानिस्तान का ऊपर कंप्लेंट किया क्योंकि अफगानिस्तान का तालिबान को पाकिस्तान आर्मी ने छोटा समझ रहा था, जो तालिबान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तालिबान ने जो आमना ताकत दिखाया पाकिस्तान का ऊपर पूरा भारी पड़ गया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। कि पिछले 2 दिन से अफगानिस्तान के खोस्त सिटी के तरफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फाइट चल रही है और 16 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के बंदों को ठोका है अफगानिस्तान के तालिबान ने। और साथ में दोस्तों 14 से 15 जो है उनके चेक पोस्ट जला दिए गए हैं, लेकिन ये बात वो अपनी मीडिया पर नहीं बता रहा है और ये जो भी वहां पे हो रहा है ये सब टीटीपी के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को लेकर ये लोग यूएन में जाके भागे हैं और यूएन के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन भाई वार और जंग की बातें आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, बॉर्डर पे आ रहा है, कभी टैंक तोप लेके आ रहा है, कभी ड्रोन जो है उड़ा के अफगानिस्तान की तरफ भेज रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने कई बार इनको वार्निंग दी, मना किया, लेकिन पिछले 2 दिन में इनके 16 बंदे ठोके हैं अफगानिस्तान के तालिबान ने। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ एक भी बंदा जख्मी तक नहीं हुआ है। ये इनकी हालत है। भूखा सोता है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ये बंदा ईरान को बोल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने पूरी जिंदगी में जो है अपने घर से बाहर नहीं गया और ये बोलता है मेरा बाप 5 जंगे लड़ा, मरा नहीं। अच्छा, मैं कभी सोचता था कि यार वो जो सरेंडर हुए लोग थे उनका कोई रिश्तेदार नहीं बचा। आज मिल गया मुझे। इस चाचे के बाप ने टांगे ऊपर करके सर नीचे किया था, जो सरेंडर आर्मी में वो भी था। क्योंकि चाचे तेरा बाप इस वजह से नहीं मरा था क्योंकि पिछले सारे जंगों में वो भाग जाता था, लेकिन लास्ट जंग में जब उसे मरना था उसने हथियार डाल के सरेंडर कर दिया कि भाई मेरी टांगे ऊपर और सर नीचे, मेरी जान बख्श दो। इस वजह से तेरा बाप जिंदा रह गया और बगैरत था तेरा बाप, और तू भी बगैरत है।
अफगानिस्तान को बोलते हैं भूखा नंगा देश है। तो अटैक पाकिस्तान पे होते हैं ना, वो डायरेक्ट तालिबान तो नहीं करवाता, फिर कौन करवाते हैं? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अक्सर दाइश लेती है या आईएसआईएस लेती है, इस्लामिक टेरिटरी। तालिबान का मैंने तरफ से सुना नहीं। ठीक है, तालिबान के ग्रुप्स हैं जो उनसे वो तो तालिबान जो हुकूमत में है वो तो जाहिर सी बात नहीं लेगा ना, जो बॉर्डर पे होते हैं, ईरान के थ्रू अटैक आता है। मगर देखिए पाकिस्तान ने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान में, जहाज़ भेजे हैं, पिछले महीने जहाज़ भेजे थे और वहाँ पे उन्होंने एयर बॉम्बिंग की थी उनकी। तो जो अवाम का गुस्सा ना होता है तालिबान की, अफगानिस्तान की स्पेशली, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है उसकी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने पहले बोला ना कि भाई हमारे पास देने को कुछ नहीं है इसलिए, लेकिन जो असल वजह है क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को। जो पिछली अशरफ गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करता था, इंडिया उसको सपोर्ट करता था। अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान एंटी तालिबान थी, अमेरिका के साथ मिली हुई थी, और वो अफगानिस्तान की इकॉनमी पे काम कर रहे थे, और वो कह लें कि लिबरल्स थे, इस्लाम की तरफ इतना उनका रुझान नहीं था। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी को खुद तो इतना इस्लाम में होता नहीं, मगर वो कहते हैं दूसरों में मुसल्लत किया वो तो क्या ही बात है। अफगानिस्तान में पर्दा बैन है, क्या बात, पर्दा वो है अपने यहाँ पे जो भी हो, लेकिन दूसरे के हम जो सा प्रॉपर इस्लाम चाहते दुनिया में बल्कि। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तो काफ़ी तशद्दुद वगैरह करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। औरतों पर उन्होंने बैन किया है, उनकी पढ़ाई वगैरह, और इस पर मैंने देखता हूँ पाकिस्तानी भी कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, औरतों को पब्लिक में निकलना बैन होना चाहिए। अपने यहाँ पे तो हमारा मतलब सब वो है ना, वो मुनाफकत है। चलें खैर, इतने सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करेंगे। ये बताएं कि क्या वजह है इसके अंदर, इंडिया कहाँ से आ जाता है? ठीक है, ये हमारी उनसे नाराज़गी या उनकी हमारे से नाराज़गी, इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, इस्लामिक कंट्री है, हमें तो यहाँ ये तासुर दिया जाता है जी इंडिया इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ दिया जाता है जी, तासुर तो दिया जाता है। ठीक है, तो फिर क्यों वो हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी नेबर्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो जाए ना, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है। ये भी शायद हमें ही बताया जाता है, अदरवाइज आप इस टाइम जो स्टेज उनकी है, जो स्टेज हमारी, आपको लगता है कि दुश्मनी बनती है? पब्लिक तो नहीं चाहती, मगर जो कश्मीर का स्टैंड पॉइंट है, आर्मीज़ हमारी चाहती हैं, क्योंकि उनको वहीं से पैसा आता है, और जो आर्मी के पैसे वगैरह होते हैं वो तो सारी सी बात है इसी में। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ इस टाइम पे ठीक होते, जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है इकॉनमी स्टेज की, इस बात अगर बात करें, वीट भी हमारे पास भी कम है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है, हमें भी हेल्प करता है इंडिया? बिल्कुल करता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अफगानिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा है, श्रीलंका की करता है, बांग्लादेश की करता है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं करता, क्योंकि हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। तो हमें फिर सोचना चाहिए इसके ऊपर या नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए कि पीस इज़ द ओनली ऑप्शन। और इकॉनमी में हमारे जितना 80% जो है हमारा वो आर्मी में चला जाता है। अमेरिका और यूएसएसआर की जो जंग थी, आर्म्स रेस, वो यूएसएसआर तो जीत गया मगर इकॉनमी तबाह हो गई। पाकिस्तान भी उसी ट्रैक पे चल रहा है। न्यूक्लियर बम हमारे पास ज़्यादा हैं, इकोनॉमी हमारी जीडीपी इंडिया के 1/3 भी नहीं है। ऐसे ही है, और हम जो सा वो बार बार ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हमारे पास एटॉमिक बम है, हम एक एटॉमिक पावर है, जबकि आपको नहीं लगता कि आज का दौर इकोनॉमी का दौर है, बैंक का दौर है, टैंक का दौर नहीं? चाइना ने ये बात 1960s में ही देख ली थी कि अगली जनरेशनल वॉर जो है वो इकोनॉमी की है, आपकी फोर्सेस की नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जितनी भी थी ना इकोनॉमी पे फोकस किया। वो चाइना की जीडीपी एक टाइम पे पाकिस्तान से कम थी, अगर आपको